दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो ये वीडियो है, आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत में कितने खतरनाक रास्ते हैं। और इस खतरनाक रास्ते पे मैंने अपने जीवन का एक यादगार अनुभव जून 2024 में पूरा किया, काजा से मनाली। दोस्तों, आज की डेट में ये बंद है। 23 नवंबर 2024 के बाद इसे अगले आदेशों तक के लिए बंद कर दिया गया था, और आदेश का उल्लंघन करने पर 1 साल की कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इस पर आवाजाही बंद है। लाहौल स्पीति 10,900 फीट की ऊंचाई पर है और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 6-7 महीने कटा रहता है। और सर्दियों में तापमान यहाँ -20 डिग्री तक चला जाता है। मैं आपको बता दूं, स्पीति घाटी पर जो यात्री जाते हैं वो ज़्यादातर शिमला किन्नौर की तरफ से स्पीति में प्रवेश करते हैं, और मैंने भी वैसा ही किया था। काजा में स्पीति मुख्यालय और आसपास के गांव को देखने के बाद काजा मनाली राजमार्ग से होकर स्पीति घाटी से बाहर निकलते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, काजा से मनाली का ये रास्ता कोई मजाक नहीं है। अगर आप खुद भी गाड़ी चला रहे हो तो बेहतर होगा कि आप सड़क पर जाने से पहले सड़क की स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी ले लें, और वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपका इस रास्ते पे जाने का मन है तो प्लीज ये वीडियो जरूर देख लें। यहाँ बहुत अनुभवी ड्राइवर जो होते हैं उनको भी गहरी सांस लेनी पड़ती है। काजा से मनाली लगभग 188 किलोमीटर दूर है, और अनुकूल दिनों में कम से कम 9 से 10 घंटे लगते हैं। निश्चित रूप से दुनिया के सबसे साहसिक और खतरनाक सड़कों में से एक है, लेकिन सभी जोखिमों के बावजूद ये आपके जीवन काल में देखी जाने वाली सबसे खूबसूरत सड़क भी होगी। मैं आपको बता दूं, यहां जाने से पहले गूगल मैप पर बिल्कुल भरोसा ना करें। गूगल मैप आपको 4 से 5 घंटे की यात्रा दिखाएगा, पर इसको कम से कम 9 से 10 घंटे आपको लगेंगे। हालांकि काजा से मनाली एक राष्ट्रीय राजमार्ग 505 है, पर जब इस पे जाएंगे तो आप देखें सड़क है कहाँ, राजमार्ग है कहाँ, राजमार्ग तो है ही नहीं। जब आप लोसर में जाएंगे तो आपका फोन काम करना बंद देगा। लोसर से ग्राम्फू तक बिल्कुल कोई नेटवर्क नहीं है, और इस रास्ते में आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे। अगर आप चंद्रताल होकर जाना चाहते हैं तो आपसे 9 से 10 घंटे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। जरूरी है कि लोसर पहुंचकर अपने रिश्तेदारों या घर वालों को फोन करके बता दें कि मैं ठीक हूं। अगर बात ना हो पाए तो ज्यादा परेशान ना हो। फिर भी कोई अगर आवश्यकता है तो पुलिस नियंत्रण कक्ष पे बात कर लें। अगर आप काजा से मनाली की तरफ जा रहे हैं तो सुबह अर्ली यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि दिन चढ़ने के बाद तापमान बढ़ने के साथ साथ ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद ग्लेशियर पिघलने के कारण सड़कों पर पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप देर से यात्रा शुरू करेंगे तो आपको छोटी छोटी धाराओं के बजाय तेज बहती नदियों का सामना करना पड़ेगा, और आप उसमें फंस सकते हैं। इस रास्ते को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जा सकता है। काजा से लोसर, लोसर से कुंजुम टॉप, कुंजुम टॉप से बटाल, बटाल से ग्राम्फू और ग्राम्फू से मनाली। काजा से लोसर लगभग 55 किलोमीटर है। ये रास्ता आसान है, परंतु बहुत सुहावना भी है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ और कहीं बादलों की अटकलियां आपको दिखाई देंगी। जगह जगह आपको लकड़ी के बने पुलों में से गुजरना पड़ेगा, जिसमें केवल एक बार में एक ही वाहन गुजर सकता है। और नदी स्पीति जो बहती है वो कभी आपके दाईं ओर होगी, कभी बाईं ओर होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपना नाश्ता या लंच जो भी है लोसर में ही कर लें, क्योंकि लोसर से बटाल तक आपको रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। लोसर से कुंजुम टॉप 16 किलोमीटर है। सड़क बिल्कुल कच्ची है, एक तरफ गहरी खाई, और उस खाई के साथ आप ऊपर चढ़ जाएंगे। आप एक मोड़ पर बर्फ से ढके पहाड़ों के पीछे छिपे बादलों को देखेंगे, जो दूसरे मोड़ पर फिर लुका छिपी करते हुए प्रकट हो जाएंगे। कुंजुम टॉप पहुंचने पर आप देखेंगे कि सभी वाहन वहां रुकते हैं और कुंजुम माता का जो मंदिर है उसमें प्रार्थना करते हैं,
ताकि हमारी यात्रा सफल रहे। बर्फ से ढके पहाड़ों और नीले आसमान के बीच 4587 मीटर की ऊंचाई पर कुंजुम माता का मंदिर बहुत मनमोहक लगता है। कुंजुम से बटाल लगभग 13 किलोमीटर है। आप कच्ची सड़कों और ऊंचाइयों पर ऐसे मोड़ों से तो परिचित हो ही चुके होंगे, परंतु बीच बीच में प्रार्थना भी कर रहे होंगे, भगवान इस रास्ते से बाहर निकाल दो, और आप चलते रहेंगे। आपको बटाल में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने एक मशहूर चंदर ढाबा मिलेगा, जिसे चाचा चाची ढाबा भी कहते हैं। सड़क की स्थिति के बारे में पूछने पर चाचा ने बताया कि बेटा ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। ग्राम्फू 50 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको 5 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। और दोस्तों वास्तव में ये बहुत जबरदस्त चीज थी। यदि आप चंद्रताल झील देखने जा रहे हैं तो बटाल से पहले ही रास्ता आपके लेफ्ट हैंड में बदल दिया जाएगा और 14 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग है, जो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। बटाल से ग्राम्फू 50 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया ही, सड़क कोई नहीं है। आपको लगेगा कि आप नदी में, खड्डों में, कंकरों से होकर जा रहे हैं। एक तरफ विशाल चंद्रा नदी आपके बहुत करीब बह रही होगी, करीब क्या बह रही होगी, आप चंद्रा नदी के अंदर से ही गुजर रहे होंगे। दूसरी तरफ ग्लेशियर के ऊंचे पहाड़ खड़े होंगे, उसमें से पानी की धाराएं निकल रही होंगी, और नदी, रास्ता, जो सड़क है, कीचड़ कंकड़ों से भरा हुआ होगा। आसपास कोई बस्ती आपको दिखाई नहीं देगी। टेढ़े मेढ़े पथरीले पानी वाले फिसलन भरे रास्ते पर आप अपनी गाड़ी को अगर आगे पीछे करना पड़े तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। आपके मन में अपने आप ही प्रार्थना हैंगी कि भगवान इससे निकालो। हालांकि शत्रु तक की दूरी बताने के लिए कुछ मील पत्थर आपको दिख सकते हैं। वहां बंजर पहाड़ होंगे और बस्तियों का कोई नाम निशान कहीं आसपास ही नहीं दिखाई देगा। तमाम मुश्किलों से जूझते हुए जब आप शत्रु पहुंचेंगे तो कुछ कैंप और एक छोटी सी दुकान दिखाई देगी, और यहाँ से ग्राम्फू 16 से 17 किलोमीटर दूर है। शत्रु के बाद आपको थोड़ा सा आसान सा रास्ता दिखाई देगा। बाद जो पहाड़ हैं उनमें कुछ हरियाली दिखाई देगी, परंतु आप तारकोल वाली सड़क देखने के लिए तरस जाएंगे। जब आप ग्राम्फू पहुंचेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि ग्राम्फू से कोकसर और अटल टनल होते हुए अच्छी सड़क मनाली तक आपको मिलेगी। दोस्तों मैंने ये वीडियो बहुत कठिनाई से बनाया था, और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद दोस्तों।